Bismillahirrahmanirrahim. So this is Irtiza Rahman, and I am going to discuss about the very important hormone today, and that is insulin. So we are going to discuss about the little introduction of the insulin and production, secretion, function, and then regulation of the insulin. So let's start. So as you know that insulin is an anabolic hormone. It is an anabolic hormone. Some hormones are catabolic and some hormones are anabolic. It means that कि इंसुलिन तमाम पॉलीमर्स की प्रोडक्शन करवाएगा और उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवाएगा, जबकि उनके डिग्रेडेशन को या उनकी कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करवाएगा। तो इंसुलिन इज़ एन एनाबॉलिक हार्मोन। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पैंक्रियास का एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ, जो यहाँ पर ये एसाइनाई शो कर रहे हैं इसको, ये जो एसाइनाई हैं ऑरेंज कलर के, और ये जो हमारे पास हैं रेड इनसाइड विद इन न्यूक्लियस, ये जो हैं ये हैं बीटा सेल्स जिससे इंसुलिन सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो ये बीटा सेल्स हैं और ये सराउंडिंग में इसके एक्सोक्राइन पैंक्रियाज या फिर हम इसे एसाइनाई ऑफ द पैंक्रियाज भी कहते हैं। तो यहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स भी होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में, अल्फ़ा सेल्स भी होते हैं, लेकिन जो इंसुलिन सीक्रेट होता है वो मोस्टली बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है। और थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन के हवाले से वो ये है कि इट सिनर्जाइजेस विद द ग्रोथ हार्मोन, यानी इसकी एक्टिविटी, जैसा कि हमने बताया कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, तो बिल्कुल सिनर्जिस्टिकली इसकी एक्टिविटी होती है जस्ट लाइक द ग्रोथ हार्मोन। सिर्फ वो ग्रोथ करवाता है स्ट्रक्चर्स की और पूरी बॉडी की, इस तरह इंसुलिन भी ग्रोथ हार्मोन की तरह ही काम करता है। तो इंसुलिन सिनर्जाइजेस विद द ग्रोथ हार्मोन। अब आते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन की तरफ। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं बीटा सेल्स को, ताकि हम इसकी प्रोडक्शन और सीक्रेशन को इन डिटेल समझ सकें। सो विल इनलार्ज द बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स से हम इसको इनलार्ज करके देखना पड़ेगा, तो हम इसको इनलार्ज कर लेते हैं। ये हैं हमारे बीटा सेल्स। ये पूरा हमारा एक बीटा सेल है जिसको हम देख रहे हैं, और अब इसकी प्रोडक्शन और इसकी सीक्रेशन को समझते हैं। सो जब इंसुलिन सीक्रेट होता है तो शुरू में जो सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है ट्रांसलेशन के बाद, उसे हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन, पहला कंपाउंड जो बनता है उसे हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। फिर जो सेकंड कंपाउंड बनता है प्री प्रो इंसुलिन के बाद, वो हमारा बनता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन। और जब प्री प्रो इंसुलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, और तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे क्लीव कर देता है प्रो इंसुलिन में। सो इट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रो इंसुलिन। देन, और एक बात याद रखेंगे, प्रो इंसुलिन के पास जो पेप्टाइड चेन्स होती हैं वो होती हैं ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी पेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द प्रो इंसुलिन। देन प्रो इंसुलिन फिर बन जाता है फाइनली इंसुलिन। और ये बनता कैसे है? ये बनता है जब ये गुज़रता है गोल्जी एपरेटस से होकर। प्रो इंसुलिन बना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर, और इंसुलिन को बनाने वाला है गोल्जी एपरेटस। और ये कैसे बनाता है? जिस तरह यहाँ पर ए, बी एंड सी पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, जो इंसुलिन के अंदर ए और बी चेन्स होती हैं, जबकि सी चेन्स नहीं होती। सी चेन्स जो है सेपरेट हो जाती हैं, और सी चेन्स जब ये सेपरेट हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड। कनेक्टिंग पेप्टाइड। एक बात यहाँ पे याद रखें कि ना तो प्री प्रो इंसुलिन एक्टिव है, ना प्रो इंसुलिन एक्टिव है, और ना ही कनेक्टिंग पेप्टाइड एक्टिव है। एक्टिव हमारा सिर्फ ये इंसुलिन है। तो कनेक्टिंग पेप्टाइड या सी चेन्स जो सेपरेट हो गई थी, इनकी एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि जो सी चेन्स हैं, जो वो पेशेंट्स जो कि
डायबिटिक होते हैं और उन्हें हम इंसुलिन के इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, तो उनमें इंसुलिन की नेचुरल प्रोडक्शन चेक करने के लिए हम कनेक्टिंग पेप्टाइड को मेजर करते हैं बाय रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे की मदद से वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं, तो उनमें हम ये देखने के लिए कि इंसुलिन की नेचुरल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, क्योंकि हमने इंसुलिन के इंजेक्शन उनको दिया हुआ है तो इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो हम मेजर कर नहीं सकते। तो कनेक्टिंग पेप्टाइड हमें शो करता है कि नेचुरली इंसुलिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल वे है। जब हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं तो उससे कनेक्टिंग पेप्टाइड नहीं बनता, ये सिर्फ नेचुरल प्रोडक्शन से होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग पेप्टाइड। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। अब हम आते हैं, अच्छा एक यहाँ पर बात बता दूं कि इंसुलिन यहाँ बनता है तो इंसुलिन को एक डिग्रेड करने वाला एंजाइम भी होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिनेस, जो कि इंसुलिन को डिग्रेड कर देता है। अब हम आते हैं इंसुलिन की सिक्रेशन की तरफ कि यहाँ इंसुलिन बन तो गया, इंसुलिन यहाँ पर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है इस तरीके से। अब इसको यहाँ से सीक्रेट भी तो कराना है, अभी तो सिर्फ इसकी प्रोडक्शन हुई है, अभी इसकी सीक्रेट करवाने के लिए हमें कुछ स्टिमुलस जो आएंगे वो इसे सीक्रेट करवाएंगे। सो बीटा सेल्स में यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं GLUT2 रिसेप्टर्स। GLUT2 रिसेप्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो दे आर कॉल्ड दी GLUT2 रिसेप्टर्स, और ये होते हैं ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए ये होते हैं। ग्लूकोज जब यहाँ पर आता है ग्लूकोज, तो ये GLUT2 रिसेप्टर्स ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज देन अंदर आ जाता है, ग्लूकोज बीटा सेल्स के अंदर आ जाएगा। और जब ये ग्लूकोज अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद ये, जिस तरह आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है और ग्लाइकोलाइसिस से फिर ATP प्रोडक्शन होती है थ्रू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये हमारी ATP यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई, इंक्रीज़ ATP बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर जिस तरह आपको पता है कि चैनल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ATP पोटेशियम चैनल्स, ATP पोटेशियम चैनल्स, ATP पोटेशियम चैनल्स। तो जब ATP इंक्रीज़ होगा, ATP इंक्रीज़ होगा तो ये चैनल्स क्लोज़ हो जाएंगे, चैनल्स क्लोज़ हो जाएंगे। और क्लोज़ होने के बाद क्या होगा, क्लोज़ होने के बाद ये होगा जो पोटेशियम होगा वो इंट्रासेलुलरली इंक्रीज़ हो जाएगा, सेल के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ बाहर नहीं जा पाएगा। ना जाने की वजह से ये करवा देगा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और जब डीपोलराइजेशन होगी तो आप जानते हैं यहाँ पर एक और रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ओपन कैल्शियम चैनल्स। तो जब ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो डेफिनेटली कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा और सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये एज अ ट्रिगर काम करता है इंसुलिन की सिक्रेशन में। और ये जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में वैक्यूल्स में स्टोर हुए थे इंसुलिन, ये डेफिनेटली इनकी डीग्रेनुलेशन हो जाएगी और ये जो हैं ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू दी एक्सोसाइटोसिस ये इंसुलिन सेल के बाहर चले जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन एंड द सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं इंसुलिन के फंक्शंस की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि इंसुलिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो ये रहा हमारा इंसुलिन। ये इंसुलिन है हमारा बीच में, हम देखते हैं किस तरह ये काम करता है। दिस इज़ द इंसुलिन हार्मोन। बेसिकली हमें समझना है कि 3 मेन स्ट्रक्चर्स पे इसका क्या जो है वो रिएक्शन होता है, किस तरह ये इफेक्ट करता है, तो आपको पूरी इसकी इंसुलिन की फिजियोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। अब वो 3 स्ट्रक्चर्स मेन कौन कौन से हैं, लेकिन पहला तो है हमारा लिवर, पहला है हमारा लिवर। मैं लिवर को यहाँ बना देता हूँ।
So this is our liver, and second is the adipose tissue. These are the cells in any adipose tissue in the body. This is the adipose tissue cells, adipocytes जिन्हें हम कहते हैं. This is the nucleus. ये हमारे एडिपोसाइट्स हो गए. और जो तीसरा स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मसल्स, और स्पेशली स्केलेटल मसल्स. सो ये हमारे स्केलेटल मसल्स हो गए. These are the skeletal muscles. Skeletal belly of the muscles and tendon of the muscles. अब ये किस तरह काम करता है, तो पहले हम चलते हैं लिवर की तरफ. देखिए, इंसुलिन का मेन फंक्शन तो आप जानते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में कम करवाता है, डिक्रीज़ द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. अब ये किस तरीके से करवाएगा ये हमें देखना है. डेफिनेटली ब्लड के अंदर जब ये डिक्रीज़ करवाता है, इसका काम है डिक्रीज़ करवाना ग्लूकोज को, तो लिवर के अंदर जाके ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवा देगा. तो डिक्रीज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो पहले इसने काम ये किया कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन को रुकवा दिया ताकि कम ग्लूकोज ब्लड में आए. जो दूसरा ये काम करता है वो ये करता है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवा देता है. इंक्रीज़ दी ग्लाइकोजन सिंथेसिस. ग्लाइकोजन डेफिनेटली ग्लूकोज जब आता है लिवर के अंदर तो वो ग्लाइकोजन को दे दिया जाता है ताकि वो स्टोर फॉर्म के अंदर लिवर में स्टोर हो जाए और ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाए और ग्लाइकोजन हमारे पास ज़्यादा हो जाए. ये दूसरा फंक्शन था इसका लिवर में. तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये लाइपोजेनेसिस को भी इंक्रीज़ करवा देता है. इंक्रीज़ लाइपोजेनेसिस. तो जिस तरह मैंने कहा कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, जितने भी जो हमारे पास पॉलीमर्स हैं उनकी सिंथेसिस को ये इंक्रीज़ करवा देता है. तो लाइपोजेनेसिस की यानी ये फैट्स की सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ करवा देगा. तो ये 3 फंक्शंस थे लिवर के अंदर. और देन हम आते हैं एडिपोसाइट्स के ऊपर. तो एडिपोसाइट्स में भी ये ग्लूकोज की अपटेक इंक्रीज़ करवा देगा ताकि ब्लड में जो है वो ग्लूकोज कम हो जाए. इंक्रीज़ ग्लूकोज अपटेक. सेकंड फंक्शन है इसका वो ये है कि यहाँ भी ये लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज़ करवा देगा जिस तरह कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है. इंक्रीज़ द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, इंक्रीज़ लाइपोजेनेसिस. और तीसरा काम ये करेगा कि लाइपोलाइसिस को डिक्रीज़ करवा देगा. डिक्रीज़ लाइपोलाइसिस. सो ये फंक्शन हो गए हमारे एडिपोज टिश्यू में. अब हम आते हैं स्केलेटल मसल्स की तरफ. स्केलेटल मसल्स में भी ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि इंक्रीज़ दी ग्लूकोज अपटेक, GU मीन्स ग्लूकोज अपटेक, एंड इंक्रीज़ दी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एज फॉर सिंथेसिस, जिस तरह ये लिवर में करवा रहा था. और इंक्रीज़ दी प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज इंसुलिन इज़ दी एनाबॉलिक हार्मोन सिंथेसिस. सो आपको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इंसुलिन के फंक्शंस के, किस तरह ये एनाबॉलिकली ऐड कर रहा है हमारे एडिपोज टिश्यू में, स्केलेटल मसल में और हमारे लिवर में. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन. अब हम बात करेंगे इसकी रेगुलेशन की तरफ कि ये किस तरह इसकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवाते हैं या डिक्रीज़ करवाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स. तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं. तो इंक्रीज़ करवाने वाले इंसुलिन को और इंसुलिन को डिक्रीज़ करवाने वाले, डिक्रीज़ दी इंसुलिन. तो जो पहला फैक्टर है जो इंसुलिन को इंक्रीज़ करवाता है वो आप जानते हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया
कि ग्लूकोज़ जब आता है तो डेफ़िनेटली इंसुलिन की सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है, सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और आप एक बात ये भी याद रखेंगे, जितने मोनोमर्स होंगे वो तमाम के तमाम मोनोमर्स इंसुलिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवाएंगे, क्योंकि जितने मोनोमर्स आएंगे, इंसुलिन का काम है एनाबॉलिक हार्मोन, एज एन एनाबॉलिक हार्मोन ऐड करना। तो इंसुलिन क्या करेगा, मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनाएगा। जितने मोनोमर्स होंगे तमाम इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवा देंगे। मोनोमर्स फॉर एग्जांपल सबसे पहले ग्लूकोज, देन अमाइनो एसिड्स, ये अपने पॉलीमर्स प्रोटीन बनाएंगे, और देन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स, ये भी लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज़ करवा देंगे, इंसुलिन की सिक्रेशन इंक्रीज़ करवा के, फ्री फैटी एसिड्स। एंड देन जिस तरह आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये सिक्रेशन करवाता है तमाम हार्मोन्स की, तो ये इंसुलिन की सिक्रेशन भी करवाएगा। और बीटा एड्रेनर्जिक भी इंसुलिन की सिक्रेशन इंक्रीज़ करवाएगा। और एक बात याद रखें कि बीटा एड्रेनर्जिक तो इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन अल्फ़ा एड्रेनर्जिक इंसुलिन की सिक्रेशन को डिक्रीज़ करवा देता है। इसके अलावा डिक्रीज़ इन द ग्लूकोज इनटेक इन द डाइट, और डिक्रीज़ अमाइनो एसिड, डिक्रीज़ फ्री फैटी एसिड विल कॉज डिक्रीज़ इन द इंसुलिन सिक्रेशन। इसके अलावा फास्टिंग, जब हम फास्ट करते हैं, फास्टिंग में होते हैं, तो भी इंसुलिन की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हम डाइट नहीं ले रहे होते, तो उस वक्त इंसुलिन का कुछ काम नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज नहीं आएगा डाइट में, तो डेफिनेटली इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होगी। देन एक हार्मोन है जो कि एंटागोनिस्ट है इंसुलिन का, उसे हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन भी जो है वो इंसुलिन की सिक्रेशन को डिक्रीज़ करवाता है, और इसके साथ साथ अल्फ़ा एड्रेनर्जिक हार्मोन भी इंसुलिन की सिक्रेशन को डिक्रीज़ करवाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंसुलिन। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।